भारत ने किया कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया का बदल देगा तकदीर, जिसे पाने के लिए तरस रही है। पूरी दुनिया प्लास्टिक कचरा ही देगा। पूरी दुनिया को जीवन दान भारत की तकनीक को देखकर हिल गया। पूरा जापान दरअसल दोस्तों, भारत कब क्या कर दे किसी को कोई पता नहीं। जब भी भारत कुछ करता है तब बड़ा ही धमाका होता है। पूरी दुनिया सुन पड़ जाती है, इसीलिए पूरी दुनिया भारत के हर मिशन पर तब तक की लगाए हुए बैठी रहती है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस बात का डर रहता है कि कहीं हम भारत से पीछे हो ना जाए। और भारत ने जब से आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से भारत ने ऐसी लंबी छलांग लगाई है कि पूरी दुनिया की होश ठिकाने आ गए। अब तो आलम यह हो गया है कि भारत ऐसी ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित कर रहा है जिसका का जोड़ दुनिया में कहीं भी मिलना नामुमकिन हो गया है। यही कारण है पूरी दुनिया भारत के तकनीक को पाने के लिए पागल हो गई है। अब तो भारत कचरे को भी नहीं छोड़ रहा है, इससे कुछ ना कुछ जरूर निकाल रहा है। अब तो भारत ने जो यह तकनीक विकसित किया है, इससे कुछ ना कुछ जरूर निकाल रहा है। अब तो भारत में जो यह तकनीक विकसित किया है, इसे पूरी दुनिया का प्लास्टिक कचरा पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया प्लास्टिक कचरे से जूझ रही है, दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में प्लास्टिक इस्तेमाल बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। सरकार के मना करने के बावजूद भी पूरी दुनिया प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही है, और जिस रफ्तार से प्लास्टिक कचरे का ढेर लगता चला जा रहा है, उसे हिसाब से बहुत जल्द पूरी दुनिया प्लास्टिक कचरे के ढेर से थक जाएगी। इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया डरी हुई है, लेकिन भारत ने ऐसा तकनीक विकसित कर लिया है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब प्लास्टिक कचरा ही मालामाल करेगा, साथ ही साथ पूरी दुनिया को जीवन दान देगा। भारत की मांग पूरी दुनिया में उठ रही है, क्योंकि अभी तक ऐसी तकनीक कोई नहीं विकसित कर पाया है। दोस्तों, प्लास्टिक के इस्तेमाल से एनवायरनमेंट पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी मिट्टी और पानी में जल्दी खुलकर खत्म नहीं होता है। सॉलिड बेस्ट है, जिसे एनवायरनमेंट में गले में 1000 साल तक का बहुत लंबा वक्त लगता है, और साथ ही करीब 1 टन प्लास्टिक से 10 लाख कैरी बैग बनते हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यह किस हद तक एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, हम सब यही सोचते हैं कि रिसाइकल करने से इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन दोस्तों, यह सोचना गलत है, क्योंकि इस प्रक्रिया से भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। और आपको बता दें कि पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग की तकनीक मौजूद है, लेकिन भारत ने जो तकनीक विकसित किया है, उसका कोई जवाब नहीं है। भारत में प्रतिदिन लगभग 25,940 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। इसमें से 60% रिसाइकल हो जाता है। बाकी बचे 40% प्लास्टिक कचरे में से कुछ डंप हो जाता है, कुछ नालियों को जाम करता है, कुछ समुद्र में सोच प्लास्टिक के रूप में चला जाता है। यह प्लास्टिक एयर पॉल्यूशन का कारण भी बनता है। भारत में इफेक्टिव बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम न होने के चलते केवल 60% प्लास्टिक की रिसाइकल हो। पता है, भारत में वैसे भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग की प्रक्रिया बेहद महंगी है, लेकिन भारत में बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है, जिसे देख पूरा जापान हिल गया है। दरअसल दोस्तों, में खबर यह है कि भारतीय वैज्ञानिक राजगोपालन वासुदेवन ने एक ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिससे यह समस्या जड़ से भी खत्म हो सकती है। उन्होंने प्लास्टिक से सड़क बनाने का बेहतर विकल्प पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। दरअसल राजगोपालन त्याग राजन यूनिवर्सिटी के 3 और केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपने लैब में सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले विटामिन और प्लास्टिक के मिश्रण पर एक्सपेरिमेंट किया कि रिसर्च से इस बात का पता चला है कि इन दोनों का मिश्रण बहुत अच्छा है और एक बहुत मजबूत सड़क बनाने में भी बहुत मददगार है। यह खोज न सिर्फ प्लास्टिक के अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, बल्कि एक मजबूत रोड की परेशानी को भी सुलझाती है। सबसे बड़ी बात है कि यह हार्मफुल प्लास्टिक जब सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो यह एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने का जो प्रक्रिया है, उसमें पहले पत्थर को पीसा जाता है और फिर प्लास्टिक को छोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें विटामिन मिलाया जाता है
जिसके बाद यह मिश्रण सड़क पर फैलाने के लिए तैयार हो जाता है। तमिलनाडु, केरल समेत 11 राज्यों में प्लास्टिक कचरे से दनादन सड़क बनाई जा रही है। अगर इस प्रक्रिया से बने सड़क की बात की जाए तो डामर से बने सड़क की तुलना में इसकी लाइफ ज्यादा होती है। डामर की सड़क अधिकतर 5 साल तक भी नहीं चल पाती है, लेकिन प्लास्टिक की कचरे से पानी 7 से 10 साल चलेगी। इसकी वजह यह है कि सड़कों पर जल भराव बारिश से डामर भीग जाता है। अगर पानी ज्यादा दिन भर रहता है तो सड़क उखड़ने लगती है। प्लास्टिक रोड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्लास्टिक से निजात पाने का यह सबसे अच्छा उपाय है प्लास्टिक, क्योंकि निपटने के लिए हमें 1000 साल लग जाते थे, अब उसे इस तरीके से पीछा छुड़ाया जा सकता है। साथ ही प्लास्टिक रोड की मेंटेनेंस वैलिडिटी 10 साल की है और इसमें पानी नहीं रहता है, जिससे पॉट होल्स यानी गड्ढों में पानी भरने की समस्या भी खत्म हो जाती है। माना जाता है सड़कों से 1.5 गुना ज्यादा टिकाऊ रहेंगी। साथ 1 किलोमीटर सड़क कंस्ट्रक्शन में 800 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने 400 से 500 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल 200 किलोमीटर सड़क बनाने में किया है। अगर इसी अमाउंट में प्लास्टिक से रोड बनने लगे तब आने वाले दशक में पूरी तरह से समाप्त भी हो सकता है। काम के लिए प्रोफेसर वासुदेवन को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। उनके योगदान ने वाकई में पृथ्वी के संरक्षण में बहुत बड़ा और अहम रोल अदा किया है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट का पेटेंट यानी मोनोपोली भी करवा लिया है। इस पेटेंट को उन्होंने फ्री में भारत सरकार को दे दिया है ताकि पृथ्वी को बचाने के लिए यह कदम उठाए जा सके। भारत के तकनीक की सभी देशों ने बहुत शरण की और साथ ही कई देशों ने तो इसे अपने देश में अपनाना भी शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में यूपी और नीदरलैंड सबसे ऊपर है। जहां तक बात है यूके की, तो इंजीनियर तो भी मेककटनी वहां की सबसे पहले प्लास्टिक रोड बना रहे हैं। वहीं नीदरलैंड्स भी इसे अपना रहा है। उन्होंने भी इस रोड्स का टेस्ट करना शुरू कर दिया है और के लिए उन्होंने समुद्री प्लास्टिक वेस्ट को इस्तेमाल करने का विचार किया है। जहां दुनिया में बिलियन लीटर तेल से सड़क बनती है, वहीं समुद्र में ट्रिलियन से भी ज्यादा टुकड़ों में प्लास्टिक मौजूद है। ऐसे में यह प्लास्टिक समुद्र को प्रदूषित करने के साथ साथ उसमें मौजूद जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नीदरलैंड्स ने इस विचार के साथ प्लास्टिक को ठिकाने लगाने में अपना कदम आगे बढ़ाया है। अब तो आलम यह हो गया है कि अमेरिका और भूटान भी भारत के तकनीक के दीवाने हो गए। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़कें काफी ज्यादा मजबूत होती हैं। यह काफी कम लागत में एक बहुत ही प्रभावशाली बनती है, जिससे मजबूती आम सड़कों की तुलना में 7% ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरह भारत में हुआ यह आविष्कार एनवायरनमेंट की सुरक्षा और प्लास्टिक से सबसे बेहतर तरीके से निपटने के लिए जबरदस्त है। अब जरूरत है तो बस इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।